हमारे बीच में श्री रणबीर ठाकुर जी जो कि और द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र के समीप स्थित जूडो हॉल में 2 दिवसीय 18वीं जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने किया शुभारंभ। जिले के 200 खिलाड़ियों ने लिया भाग। कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम के नज़दीक स्थित जूडो हॉल में 2 दिवसीय 18वीं जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं जिला वुशु संघ के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर ने किया है। प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र जिले के लगभग 200 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला वुशु संघ के उप प्रधान सुरेंद्र कश्यप माजरी ने मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र जिला वुशु संघ के महासचिव संतोष पासवान ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र जिले के लगभग 200 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है और जो खिलाड़ी यहां से विजेता होगा आगे वह प्रदेश स्तर पर खेलेगा। जी, आज 2 दिवसीय 18वीं जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पूरे जिले भर के 200 महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। और आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है हमारे जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर जी ने इस प्रतियोगिता शुभारंभ किया है। और यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय होने जा रही है। और जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता जो खिलाड़ी रहेंगे वो 9 से 11 मई को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी आए हुए हैं? 200 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। माता की आज जिला कुरुक्षेत्र की वुशु प्रतियोगिता के अवसर पर हमारे बीच में पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे और हमारे के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र माजरी जी और जो जिला वुशु एसोसिएशन उसके उपाध्यक्ष भी हैं और जिला वुशु एसोसिएशन के सेक्रेटरी और कोच भाई संतोष पासवान जी और सभी कोचेस, प्यारे बच्चों और इस प्रतियोगिता में जजेस भाई और बहनों, देखें कभी एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यानी कि केवल पढ़ने लिखने को ही महत्व दिया जाता था, केवल पढ़ने लिखने से ही नौकरियां मिलती थी, पढ़ने लिखने से ही व्यक्तित्व का निखार होता था, पढ़ने लिखने से ही उसको समाज में मान्यता मिलती थी। और खेल कूद में कोई बहुत ज्यादा ना तो सरकार के नाते और ना समाज के नाते कोई इस प्रकार का जो इनाम जो है वो खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं कहता हूं कि शिक्षा के नाते कोई भी मेधावी छात्र जब अच्छे नंबर लेकर आता है, क्रमांक लेकर आता है, तो उसको कम लोग जानते हैं, बल्कि जो गोल्ड मेडल और इससे अच्छे अच्छे जो ऊपर प्रतियोगिता में इनाम लेकर आता है उस खिलाड़ी को पूरा समाज सम्मान देता है, पूरा समाज जानता है। आज सरकार ने भी जो है वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो ग्राउंड की सुविधाएं हैं, चाहे उनको रख रखाव रहन सहन के लिए जो सुविधाएं हैं, उन सबको बढ़ाने का काम किया है। और आज खेल के साथ साथ जहां एक टीम भावना, एक व्यक्तित्व का निखार
और इस प्रकार से आपस में सामंजस्य समन्वय बनाने का जो सीख हम लेते हैं, उसके साथ साथ खेल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। और स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इस देश की राष्ट्र की कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अपने परिवार को ठीक ढंग से चला पाएगा, अपने समाज को ठीक ढंग से चला पाएगा और देश के लिए बहुत कुछ कर पाएगा। जो व्यक्ति बीमार होता है तो कहीं न कहीं परिवार वाले भी उसको जो है एक तरह से बोझ समझने लगते हैं। इसलिए खेल से आपको जहां मान सम्मान बढ़ेगा, जहां आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जहां आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होगा, वहीं शारीरिक रूप से भी जो है आप मजबूत बनोगे। इसलिए खेल जो है वो आपका बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उसको निखारने का काम करता है। और आज जिस प्रकार से बच्चे कहीं न कहीं जो है युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों माहौल था, कहीं पढ़े लिखे बच्चों को जो है उसकी पढ़ाई के उसके मेरिट के अनुरूप जो नौकरियां नहीं मिलती थी, या परिवार में कहीं न कहीं इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, मनमुटाव रहता है, समन्वय नहीं रहता, तो युवा जो है वो कहीं न कहीं नशे वालों की चपेट में आ जाता है। और शुरू में तो भाई खेल में नशे की उस टीम में शामिल होता है, लेकिन बाद में उसके लिए वो बाध्यता बन जाती है और उसके बिना वो रह नहीं पाता। चाहे उसके लिए फिर अपने घर ही बेचना पड़े, माता पिता के गहने बेचने पड़े, चाहे किसी स्तर पर भी उसका जाना पड़े, तो इस प्रकार की बुराई में जो है वो बच्चा फंस जाता है, युवा फंस जाता है। इसलिए खेल भावना जो है उसको नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रखती है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप पढ़ने से दूर रहोगे या खेल से दूर रहोगे, खाली कहीं न कहीं बैठोगे, इस प्रकार की संगत, इस प्रकार के शरारती उदंड युवा जो है आपको कहीं न कहीं समाज में मिल जाएंगे। और आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी टीम मजबूत हो। जो बुरा भाती व्यक्ति है वो अपनी टीम मजबूत करता है, उसमें और लोगों को जोड़ने की लगातार फिराक में रहता है। जो अच्छा बच्चा है वो अपनी टीम को बढ़ाने की फिराक में रहता है। इसलिए समाज में इस प्रकार के उदंड व्यक्ति जो है, बुरा भाती व्यक्तित्व के जो बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, युवा जो हैं, वो आगे ना बढ़े और उनका वर्चस्व ना हो, उनकी टीम ना बढ़े, उनकी संख्या ना बढ़े। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनको चाहिए कि वो अपना कद बढ़ाते हुए अपनी टीम में, अपने साथियों में वृद्धि करें। उनको एक से एक जोड़कर कहते हैं 1 और 1 11। तो इस प्रकार से बढ़कर जहां वो समाज के लिए भी प्रभावी सिद्ध होंगे, वहीं अपने व्यक्तित्व के लिए भी सिद्ध होंगे, अपने माता पिता के लिए भी जो है आर्थिक रूप से मजबूती पैदा करने वाले होंगे और राष्ट्र को भी मजबूत करने वाले होंगे। इस खेल के नाते जो है आप सभी यहाँ पर आए हैं और अपने कोच जो है, अपने एसोसिएशन जो है बड़ी अच्छी तरह से जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं तो जहां भी जाता हूँ कि एक ही शिक्षा में देता हूँ कि चाहे शिक्षा हो या खेल हो, वहां पर मेरे अपने में जो है वो युवाओं को नहीं बांटना चाहिए, खिलाड़ियों को नहीं बांटना चाहिए। जो जिसकी मेरिट है, जो जिसका स्तर है, उसी के अनुरूप जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, उसको उसी प्रकार से इनाम देने का काम करना चाहिए। नहीं तो कई बार इस प्रकार का मेरा अपना पराया में बांटकर जो है एक वैमनस्य जो है खिलाड़ी में पैदा करने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उन्नत होकर इस प्रकार के, चाहे नशे की बात है या इस प्रकार का जो उदंडता वाले जो है उस श्रेणी में वो एक चला जाता है। इसलिए ये माँ बाप का भी और सभी कोचिंग जो है, अध्यापक जो है, उनका भी इस प्रकार का जो है जिम्मेवारी है कि जो जिसका जैसा स्तर है, जिसकी जैसी कार्यशैली है,
उसी के अनुरूप जो है उसको आगे बढ़ाने का, उसको इनाम पारितोषिक देने का काम जो है उसको किया जाए। तो आज आप सभी, आज शुभारंभ इस प्रतियोगिता का यहाँ पर है और आप सभी बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ से जो है आप अच्छी तरह अपना गेम टीम भावना से, एक अच्छी रचनात्मक सकारात्मक भावना के साथ, क्योंकि जब किसी काम में आप नेगेटिव माइंड के साथ उतरते हैं तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं आता। जब सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ कोई काम आप करते हैं तो उसमें फिर आपको बढ़त ही बढ़त मिलती जाती है। तो इस प्रकार के विचार के साथ, सोच के साथ जो आप इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इसके बाद जो है आप धीरे धीरे ओलंपिक की तरफ जो है आप बढ़ेंगे और एक दिन वहां से गोल्ड मेडल लेकर जो है आपको ध्यान रहेगा कि कभी इस कुरुक्षेत्र के इस द्रोणाचार्य स्टेडियम के इस हाल से आपने कभी गेम शुरू किया था, तो एक दिन उस ऊंचाइयों का आप छूने का काम करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी एसोसिएशन को भी बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे मान व सम्मान के योग हमारे बहुत ही लोकप्रिय कुरुक्षेत्र जिला के और पूरे हरियाणा के चेयरमैन पशुधन के और इस संस्था के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि तालियां बजाकर उनका स्वागत हो। बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जो एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और इसको पता है कि सबसे पिछली लाइन वाले इंसान को कैसे उसका हक मिलना चाहिए, कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को हौसला देना है और समाज में किस तरह की अच्छी अच्छी बातें जो हमारे बड़े भाई भी हमें भी सिखाते हैं और पार्टी में बड़ा कद है, ऐसे हमारे धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे बहुत ही सामाजिक साथी भी हैं और इस विभाग में और इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रहे भाई संतोष पासवान जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत हो।